नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि आप सभी को टैरो कार्ड रीडिंग बेसिस में प्रेडिक्शंस चाहिए कि 2026 अकॉर्डिंग टू राशि आपका कैसा जाने वाला है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उसी के बेसिस में बनाया गया है ताकि आपको सारी जानकारी दे सके। साथ में कुछ एक पर्टिकुलर फोकस पॉइंट आपको मैं बताऊंगी हर एक राशि के अकॉर्डिंग, जो आपको इस साल फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली राशि यानी कि एरीज मेष राशि के साथ। ये जो राशियां हैं ये आपके सन साइन पे डिपेंड करती है। आपका जो भी पर्टिकुलरली सन साइन है आपको वही राशि के अकॉर्डिंग अपनी प्रेडिक्शन सुननी है। सो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप ये तीन ऐसे पॉइंट होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। तो सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ वाइज आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि दिखाते हैं कि आपका हेल्थ एक तो प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ेगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा दिख रहा है हेल्थ। और साथ में हो सकता है कोई ना कोई अपने ऊपर प्रोडक्टिविटी वाले पैसे खर्च हो, यानी कि हो सकता है आप डाइट चेंज करें, हो सकता है अपनी हेल्थ पे ज़्यादा केयर करें। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे लाइफ में जो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दे सकता है। अगर हम वेल्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन्स आने वाली है वेल्थ वाइज। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है, किसी ना किसी ऐसी चीज़ों को करके आप पछताएंगे जो लॉन्ग टर्म में आपको मुसीबत दे सकती है। इसलिए कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट करने के पहले गाइडेंस ज़रूर ले लें। पर्टिकुलरली उस फील्ड में गाइडेंस लेना ज़रूरी है जहाँ पर आपका नॉलेज कम है। अगर हम करियर की भी बात करते हैं तो यहाँ पर करियर वाइज भी थोड़ा सा स्ट्रेस बना रह सकता है। इसलिए आपका जो मेन फोकस पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि जो भी काम में आप नए तरीके से ध्यान दे रहे हैं उसमें आपके जो मेंटर हैं या जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसका हेल्प लेते हुए डिसीजंस लेने की हैबिट करें। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप आप सभी का बहुत अच्छा जाने वाला है। एरीज वालों का स्पेशली एंगर इश्यूज थोड़ा सा ज़्यादा आउटबर्स्ट होता है, तो अपने एंगर पे ज़रूर कंट्रोल करें क्योंकि सन का साल है, सूर्य का साल है, तो आपके एंगर इशू बढ़ सकती है। लेकिन आपके रिलेशनशिप के मैटर में यहाँ पर पीसफुल दिख रहा है क्योंकि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव है। हम नेक्स्ट राशि यानी कि वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस राशि। टॉरस राशि वालों का हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप कैसा जाएगा, सो देख लेते हैं। हेल्थ वाइज इनका हेल्थ इस साल बहुत स्टेबल दिख रहा है। जो भी जैसा भी हेल्थ लास्ट ईयर रहा होगा, यानी कि 2025 में आपने जैसा भी अपने हेल्थ को ट्रीट किया है बिल्कुल वैसा 26 में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपने अपने हेल्थ का केयर किया है तो वो चीज़ें आपको रिटर्न में मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा हुआ है तो वहाँ पर वो रिजल्ट भी मिल सकता है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड हमेशा यही दिखाता है कि जो भी आपने कर्मास किए हैं उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर ख्याल रखिए अपने हेल्थ का अगर आपने कोई भी लापरवाही की है पास्ट। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इस साल आपको कोई ना कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है जो लंबे समय से आपने सोच के रखा है। 2026 में अगर आपने विश लिस्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ें ऐड की है जो आपको चाहिए, जो 25 में आपका नहीं हो पाया वो 26 में आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड शो करता है बहुत सारे विशेज़ को फुलफिलमेंट होता हुआ। यानी कि बहुत लंबे समय से बहुत सारे विशेज़ हैं जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है लेकिन वो मिल नहीं पाया, तो वो गेन्स आपको अब इस साल जाके मिलेगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो वो चीज़ें सामने खुल के आ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ ये दिख रही है कि अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत लंबे समय से खराब तरीके से ट्रीट किया है तो उसका भी इम्पैक्ट आपके लाइफ आने वाला है। 2026 आपके कर्मास का पूरा हिसाब लेगा रिलेशनशिप के तौर पे, इसलिए अपने पार्टनर को सही तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो ये भी है कि आपको रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें ये कार्ड आपके जो भी कार्मिक्स हैं उसको कंप्लीट करने को दिखाता है। इसलिए आपके लाइफ में अगर कोई पार्टनर नहीं है तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, यानी कि लाइफ पार्टनर आपको यहाँ मिल भी सकता है। तो आपका फोकस पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी जो कार्मिक्स है वो आप इवैल्यूएट करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम आगे करें। राशि की बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की। सो मिथुन राशि का हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है, लेट्स सी। सो हेल्थ वाइज कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हेल्थ वाइज आप बहुत लॉन्ग टर्म से
अपने आप को इग्नोर या फिर लंबे समय से कोई बीमारी अगर चल रही है तो वो चीज़ें आगे भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है इमीडिएटली डॉक्टर के पास ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि घर पे आपको या आपके अलावा कोई और भी पर्सन अगर है तो घर के अंदर बीमारियां लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है। हेल्थ के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, यहाँ तक कि ये भी दिखाता है अगर लॉन्ग टर्म से कोई आपके घर में वृद्ध या कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर चल रही है तो वहाँ पर हेल्थ की बहुत ज़्यादा क्षति होती हुई नज़र आती है। इसलिए हेल्थ पे ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वेल्थ की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं तो स्टेबल है, स्टेबिलिटी है। इस साल कोई जॉब चेंज नहीं है, लेकिन यस आपके लाइफ में अगर कोई भी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी पास्ट में तो वो चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब आपकी लाइफ स्टेबल हो सकती है। यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको लंबे समय से स्ट्रगल चलती हुई नज़र आती है और यहाँ पर स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई है। 2026 में भी यहाँ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। तो रिलेशनशिप में और हेल्थ में दोनों में प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब ये है कि आपका लोअर चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा कहीं ना कहीं डैमेज्ड है, ब्लॉक है। तो ऐसे में आपके सैक्रल चक्रा को एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। आपको यहाँ पर अपने फूड हैबिट्स चेंज करना चाहिए। यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए घर के अंदर भी कुछ वास्तु चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि अपने बेडरूम को ज़रूर साफ रखें ताकि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँ। और साथ में अपने घर में जो भी पुराने सामान हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, चाहे वो म्यूज़िक सिस्टम हो, कपड़े हों, उन सभी चीज़ों को डिस्कार्ड करें ताकि घर में राहु के इम्पैक्ट्स कम हो। बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसरियंस की। कैंसरियंस के लिए हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है? हेल्थ वाइज आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई ना कोई ऐसी परहेज नहीं की है, जैसे कि फूड इन्फेक्शन का होना, फूड से रिलेटेड कोई ना कोई गलत तरीके से कोई फूड खा लेना जो कि आपको रिएक्शन दे सकता है। ऐसी चीज़ें पूरे साल भर अप एंड डाउन होती हुई नज़र आ रही है। साथ में स्किन रिलेटेड एलर्जीज भी यहाँ पर दिखाता है। तो ये स्ट्रगल आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा, नॉट इन मेजर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही हो आपको परेशान रख सकता है। मेन फोकस पॉइंट आपके लिए होना चाहिए कि जो भी फूड सिलेक्शन आप कर रहे हैं इस साल, वहाँ पर एलर्जिक वाली जो फूड है उनको ज़रूर देख लें कि कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी है, उन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड कर दें तो आपकी हेल्थ सही रह सकती है। करियर वाइज बात करते हैं तो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट होते हुए, ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी जॉब है उसमें कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको किसी ना किसी रीज़न से छोटा छोटा ट्रैवल्स साल भर करना पड़ सकता है। अगर आप कहीं ऑफिस में या फिर बिजनेस है आपका तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जहां बाहर आपको लोगों को डील करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग करते हुए आप कहीं ना कहीं थोड़े परेशान होंगे, लेकिन ये परेशानी बहुत शॉर्ट टर्म की है। इसको अदरवाइज ना लेते हुए फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। अगर हम यहाँ रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ऐसे लोग जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है आज तक, वो लोग रिलेशनशिप में जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे मेरे व्यूवर्स जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ होगा, तो ऐसे लोगों का जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। जिनको मैरिज होके काफ़ी साल हो चुके हैं तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आज के टाइम पे यानी कि 2026 पे अगर हम बात करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। राशि है लियो राशि यानी कि सिंह राशि। अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप के तौर पे आपका 2026 कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे पूरे साल। आप हो सकता है कोई फिजिकल वर्कआउट में इन्वॉल्व हो, कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, किसी ना किसी तरीके से आप कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। सजेशंस भी ये है आपके लिए कि आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य आपके लग्न लॉर्ड है। तो यहाँ पर लॉर्ड आपके होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। तो फिजिकल वर्कआउट आपके लिए बहुत हाईली रिकमेंडेड है, तो आपकी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी रह सकती है। अगर हम करियर वाइज बात करते हैं तो यहाँ पर इस साल आपको थोड़ा पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। ग्रोथ लेटर हाफ में जाके आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इनिशियल वाइज अगर बात करेंगे स्टार्टिंग के 5-6 महीनों की, तो यहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल होकर सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। सिंह राशि के लोग थोड़े से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, कई बार इगोइस्टिक भी होते हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें मिसअंडरस्टूड करते हैं, और यही रीज़न है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है अपने काम को बढ़ाने में। अगर आप बिजनेस में हैं या फिर आप अपने जॉब में हैं तो ऐसे दोनों ही सिचुएशन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे आसपास जो आपको कहीं ना कहीं
मेंटल परेशान कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं। तो आपका काम सिर्फ एक है, फोकस करिए अपने ऊपर, सेल्फ सेंट्रिक हो जाइए इस साल और सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब रखिए, क्योंकि अगर आप लोगों की बातें सुनने लगेंगे, लोगों को रिएक्ट करने लगेंगे, आपका काम बिगड़ सकता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप वाइज आपके पार्टनर से आपको बहुत सारा एक्सपेक्टेशन देखने को मिलेगा। आपका पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें डिमांड और एक्सपेक्ट कर सकता है, और अगर आपने ये चीज़ें फुलफ़िल नहीं की तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस साल अपने पार्टनर की बातें सुनना, अपने पार्टनर की बातों को समझना, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है, चाहे उनकी कोई डिमांड हो, कहीं ले जाना हो या कुछ खरीद के देना हो, जो भी आपको दिखता है, समझ में आता है, वो चीज़ें फुलफिल करने की बहुत कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं दिया तो यहाँ पर रिलेशनशिप हैम्पर हो सकता है। ऐसे लोग जो कि सिंगल हैं, तो फिर ऐसे लोगों को सजेशंस है इस साल रिलेशनशिप में ना जाए, क्योंकि रिलेशनशिप फ्रूटफुल नहीं है उनके लिए। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है तो इसको मेंटेन करें, लेकिन रिलेशनशिप अगर खराब है तो ऐसे में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आपका पार्टनर आपसे नाराज़ ना रहे। यहाँ पर एक मेन फोकस पॉइंट ये आता है कि जो लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बेबी प्लानिंग करने की वेट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत संभल जाना चाहिए, क्योंकि जो भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम पे उनका कहीं ना कहीं मेडिकल इश्यूज आने के चांसेस दिखते हैं। तो जो भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं इस साल बिल्कुल अलर्ट रहिए। तो इस तरीके से आज मैंने यहाँ पर एरीज से लेके लियो तक की 5 राशियों के बारे में चर्चा की है, उनके बारे में प्रेडिक्शंस बताया है। अगले वीडियो में आपको बाकी बचे राशियों के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।